Hello बच्चों, welcome to Phoenix Edu. Pratik sir here. Today we are going to discuss TDS 1 section of chemistry mole concept. Alright students, let us start. सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं. Which of the following gases contain the same number of molecules as that of 16 gram oxygen? 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात है स्टूडेंट्स, तो वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स. इसके अंदर से नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ सकते हैं हम लोग. तो n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास करके O2 का मोलर मास यू नो दैट इज 32 ग्राम और गिवन मास है यहाँ पे 16 ग्राम. सो दैट इज गोइंग टू बी 1/2 मतलब 0.5 मोल के जितना. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जरा चेक कर लीजिए किसके अंदर 0.5 मोल हो रहा है. जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे उसी के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी सेम. ऑलराइट, चलिए तो 16 ग्राम ऑफ O3 इज गिवन फर्स्ट ऑप्शन. इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ढूंढ लेते हैं. तो दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास. स्टूडेंट्स एज यू नो ओजोन O3 ऑक्सीजन का मोलर मास है 16 ग्राम इंटू 3 करोगे 48 आएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 1/3 मोल. 1/3 मोल तो नहीं चलेगा, अपने को हाफ मोल चाहिए. सेकंड वन, लेट्स टेक द सेकंड ऑप्शन 32 ग्राम ऑफ SO2. n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास है 32 डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ SO2. ये गिन सकते हैं हम लोग. SO2 सल्फर का जो मोलर मास है ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज इट्स एटॉमिक मास 32 यूनिट उसका एटॉमिक मास होता है. तो मोलर मास 32 ग्राम बोल सकते हैं. प्लस 2 इंटू 16, सो दिस इज गोइंग टू बी 64 ग्राम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द मोलर मास ऑफ SO2 इज 64 ग्राम. तो ये 32 डिवाइड बाय 64 इज हाफ मोल. ऑलराइट, हाफ मोल चाहिए था स्टूडेंट्स, ये अपने को आंसर मिल चुका है ऑप्शन 2. फिर भी हम लोग एक बार वेरीफाई करने के लिए थर्ड वन को भी देख लेते हैं. थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 16 ग्राम ऑफ SO2. थर्ड ऑप्शन इज 16 ग्राम ऑफ SO2. ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास करके. तो 16 डिवाइड बाय SO2 का मोलर मास हमने अभी ढूंढ लिया स्टूडेंट्स, कितना हुआ 64 ग्राम. तो डिवाइड बाय 64 कर लेता हूँ. तो दिस इज गोइंग टू बी 1/4 मोल. पॉइंट में लिखे तो 0.25 हो जाएगा. तो दैट ऑल्सो इज नॉट द आंसर. ऑल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट वन पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं और थर्ड वन में भी 1/4 मोल आ चुका है, ये भी हाफ मोल नहीं है. तो स्टूडेंट्स अवर आंसर इज सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन है 32 ग्राम ऑफ SO2. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव अ मास ऑफ 10 ग्राम. अच्छा, इसके ऊपर ज़रा ध्यान देना पड़ेगा. विच विल नॉट हैव मास ऑफ 10 ग्राम. कई बार जल्दबाजी में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो किसके अंदर मास 10 ग्राम है वो ढूंढ के पहला ही ऑप्शन में 10 ग्राम मिल गया तो वो टिक करके निकल लोगे. Therefore students, while solving MCQs you have to be slightly more careful. ठीक है, तो which will not have a mass of 10 ग्राम is the question. पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पे बात चल रही है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास एक बार ढूंढ लेते हैं. कैल्शियम का मोलर मास 40 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16. तो ये हो गया 100 ग्राम. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है दैट इज 100 ग्राम. चलिए, तो इसके ऊपर से गिनना रहेगा, इजी हो जाएगा ये. फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज 0.5 मोल ऑफ CaCO3. तो इसके ऊपर से अगर गिनना हो तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके मास ढूंढ सकते हैं हम लोग. तो मास जो है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. तो हमारे पास 0.1 मोल जितना दिया हुआ है. ठीक है, चलिए, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास यहाँ पे हमारे पास है दैट इज 10 ग्राम. तो 10 इंटू 0.1 करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 10 ग्राम. अच्छा स्टूडेंट्स, फिर से मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि 10 ग्राम नहीं लाना है. तो दैट मीन्स फर्स्ट वन इज़ नॉट द आंसर. इसमें 10 ग्राम आ रहा है. अच्छा, Ca2+ आयन की बात यहाँ पे है. अच्छा, कैल्शियम का जो मोलर मास है दैट यू नो इट इज़ 40 ग्राम. पर Ca2+ बनने पर कई बार बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि सर इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. देखिए, मास में एक्चुअली फ़र्क पड़ता है पर एक्चुअली दैट डिफरेंस वुड बी नेग्लिजिबल. इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है देयर मास इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, इसी वजह से. तो कैल्शियम 2+ आयन का भी मास हम लोग 40 ग्राम ही गिन लेंगे मोलर मास. चलिए, तो लेट अस टॉक अबाउट दैट. इसमें भी मोल ढूंढना है हमको. तो सेकंड ऑप्शन के लिए mass of the sample is number of particles divided by Avogadro number into molar mass. ठीक है,
चलिए इसको थोड़ा हटा देते हैं। चलिए, तो हाउ मेनी पार्टिकल्स आर गिवन टू यू? सेकंड क्वेश्चन के अंदर आई मीन सेकंड ऑप्शन में पार्टिकल्स दिए हुए 1.5 इंटू 10⁻23। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर ऑल ऑफ यू नो इट इज 6.022 इंटू 10⁻23 के जितना होगा, बट जस्ट फॉर कन्वीनियंस पर्पज हम लोग 6 ले रहे हैं। 6 इंटू 10⁻23 इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इज 40 ग्राम। ये हो जाएगा 4 ये 10⁻23 भी कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 10 करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो देयरफॉर हियर द मास इज 10 ग्राम। तो स्टूडेंट्स इसमें भी 10 ग्राम आ रहा है, मतलब दैट इज ऑल्सो नॉट द आंसर। लेट अस चेक द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में 0.16 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन इज गिवन टू अस। चलिए, तो थर्ड ऑप्शन इसमें भी मोल के ऊपर से मास ढूंढा जा सकता है। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, इट इज 0.16 इंटू कार्बोनेट का मोलर मास ढूंढना आसान होगा। अभी आपने डिस्कस किया कि कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास है 100 ग्राम और कैल्शियम का जो मोलर मास है दैट इज़ 40 ग्राम। तो 100 माइनस 40 कर दो तो 60 आ जाएगा। तो कार्बोनेट का मोलर मास 60 है। चलो 0.16 इंटू 10 कर देते हैं पहले, तो 1.6 हो जाएगा, क्योंकि 60 को 10 इंटू 6 लिखा जा सकता है। तो 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले कर दिया, इंटू 6 करते हैं। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी करो, 6 1 ज़ा 6 + 3 9। तो ये 9.6 ग्राम आ रहा है स्टूडेंट्स। एज यू कैन सी ये 10 ग्राम के एक्चुअली करीब है, इसीलिए वेदर दिस इज द फाइनल आंसर और नॉट, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन करें तो इसको 10 ग्राम गिना जा सकता है, ज़्यादातर यही आंसर होगा। बट स्टिल वी नीड टू चेक ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में अगर 10 ग्राम प्रिसाइसली आ जाता है तो दिस विल बी द आंसर। ऑलराइट, चलिए फोर्थ वन देख लीजिए। फोर्थ ऑप्शन है 7.525 इंटू 10⁻22 ब्रोमीन एटम्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन टू यू और उसके ऊपर से जब मास आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलर मास, राइट? दिस वुड बी द वे। सो हियर हाउ मेनी पार्टिकल्स आर गिवन टू यू? इट इज 7.5 इंटू 10⁻22. दिस मेनी पार्टिकल्स आर गिवन. Divide by Avogadro number is 6.022 into 10⁻23 into molar mass of bromine happens to be 80 gram. That happens to be the molar mass. Alright, चलिए 1.5 इससे कट किया जा सकता है 1.5 से, 1.5 5 ज़ा और 1.5 4 ज़ा। अच्छा, ये 4 इंटू 20 करेंगे तो 80 आएगा। 5 इंटू 20 कर लीजिए तो दैट वुड बी 100 इंटू 10⁻20 माइनस 23, मतलब 10⁻−1 हो जाएगा। तो बस एक डेसिमल कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 ग्राम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये भी 10 ग्राम है, मतलब दैट इज़ नॉट द आंसर। फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट हो चुका है, थर्ड भी रिजेक्ट हो चुका है। नहीं, आई थिंक आई एम सॉरी, थर्ड नहीं, सेकंड ऑप्शन इज रिजेक्टेड। थर्ड ऑप्शन में आंसर 9.6 आ रहा है, तो वही हमको चाहिए था, नॉट द मास ऑफ 10 ग्राम। फोर्थ में भी 10 ग्राम आ गया तो वो भी नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट्स हियर द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, 0.16 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन। राइट स्टूडेंट्स, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई विल जस्ट स्टेप असाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, X liter of N2 gas at STP. STP stands for standard temperature and pressure. Standard temperature consider किया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, that is 273 केल्विन, और standard pressure consider किया जाता है 1 बार। 1 बार एक्सक्यूज मी, लेटेस्ट नॉर्म है, पुराना जो नॉर्म है दैट इज़ 1 एटमोसफियर। तो दोनों को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्रेशर के तौर पे। तो दिस मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, 3 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द सैंपल। सवाल ये है अभी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन x/2 लीटर ऑफ ओजोन कितना होगा एट STP। तो यहाँ पे पिक्चर का हीरो बदल गया बीच में ही। पहले नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, अभी बीच में ओजोन की बातें शुरू हो गई। स्टूडेंट्स देखिए, टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन है वो दोनों के अंदर सेम है, मतलब कि नाइट्रोजन में भी जो टेम्परेचर और प्रेशर है दैट इज़ एट STP, और ओजोन के अंदर भी जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी STP पे है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों का सेम वॉल्यूम लिया जाए तो सेम वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गोइंग टू बी सेम।
अगर दोनों का एक एक मोल लिया जाए तो उसके अंदर देयर वुड बी 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी देयर ऑफ दिस गैसेस। तो इसका मतलब ये है कि भले ही यहाँ पे गैस का बदल दिया है बीच में नाइट्रोजन और ओजोन, पर इससे गिनती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल कोई भी गैस हो उसके अंदर 6 × 10⁻23 जितने ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग सीधा वॉल्यूम को कनेक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। मतलब अगर x लीटर जितना वॉल्यूम में 3 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स है, तो सवाल यह है कि तो x/2 लीटर के अंदर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो x/2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है ये ढूंढना है। तो दैट मीन्स ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है खाली उसको हाफ करना पड़ेगा। तो 1.5 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाट वी कैन से। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x की वैल्यू आप गिनने मत बैठना, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाएगी, राइट। बहुत डायरेक्टली x को बाईपास करके सीधा खाली वॉल्यूम हाफ किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी हाफ करना है, इस तरह से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू विश टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 4th क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये 4th क्वेश्चन आ गया। 4th वन बोल रहा है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट डैश। तो स्टूडेंट्स 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन टू यू, ठीक है। तो 1 ग्राम एटम जो है इसको लिटरल सेंस में मत लेना कि 1 ग्राम जितना नाइट्रोजन, ये ग्राम एटम एक रिप्रेजेंटेशन है ग्राम मोलर मास का। तो 1 ग्राम एटम का मतलब होगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स की बात चल रही है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स की बात चल रही है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स मतलब इसको अलग अलग तरीके से तुम समझ सकते हो। एक है 6.022 × 10⁻23 जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, इस तरह से समझा जा सकता है। अच्छा, इसी के अंदर से अगर हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो ऑल ऑफ यू नो कि नाइट्रोजन के 2 एटम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन होके एक N2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर जानना हो नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर से, तो इसको खाली नंबर को हाफ करना पड़ेगा। तो लेट अस टेक द हाफ ऑफ इट। ये एवोगैड्रो नंबर वर्थ ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सॉरी एटम्स है, यहाँ पे भी एटम्स लिख देते हैं। तो Na जितने हमारे पास एटम्स है, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, अगर इसके ऊपर से मॉलिक्यूल जानना होगा तो हम लोग हाफ कर देते हैं, N/2 जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, ठीक है। इसके ऊपर से आप वॉल्यूम के बारे में भी बात कर सकते हो। आपको पता है कि 1 मोल आइडियल गैस हो STP पे उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, राइट। तो इसके ऊपर से हाफ मोल, इसका मतलब हो जाता है 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। इसके मास के बारे में भी आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास आधा मोल जितना नाइट्रोजन गैस है, N2 मोल आधा मोल, N2 गैस आधा मोल, हाफ मोल N2, तो इसके ऊपर से इसका मोलर मास ढूंढा जा सकता है। ऑल ऑफ यू नो कि N2 का मोलर मास होता है 28 इंटू हाफ कर दीजिए तो ये 14 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से एक ही चीज़ का अलग अलग तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया है स्टूडेंट्स। अभी देख लीजिए आप ऑप्शंस में कौन सा लागू पड़ रहा है। सबसे पहला जो है वो बोल रहा है 6.02 × 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल्स। नहीं स्टूडेंट्स, ये 1 मोल जितना N2 मॉलिक्यूल नहीं है। यहाँ पे हमने देखा कि दिस इज जस्ट हाफ मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, मतलब ये Na/2 एवोगैड्रो नंबर अपॉन 2 जितने मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन डजंट वर्क। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पे अपने पास जो गैस है N2 वाली वो एक्चुअली हाफ मोल ही है, क्योंकि हाफ मोल है तो दैट्स वाई 11.2 लीटर सही होगा, पर 22.4 लीटर सेकंड ऑप्शन डजंट वर्क हियर। अच्छा, थर्ड ऑप्शन जो है उसमें 11.2 लीटर दे रखा है, तो दैट्स इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ठीक है। अच्छा, 28 ग्राम नाइट्रोजन भी नहीं होगा, बिकॉज ये 14 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 ग्राम को, केवल 14 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। तो स्टूडेंट्स, आंसर इज क्लियर कि यहाँ पे आंसर होना चाहिए थर्ड ऑप्शन, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वन आई थिंक वो साइड चला गया, एक्सक्यूज मी, ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन है। चलिए, तो व्हाट इज करेक्ट फॉर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास ढूंढा था, दैट वाज 100 ग्राम, ठीक है। तो ये 10 ग्राम की बात चल रही है, तो हम लोग इसके अंदर से मोल ढूंढ लेते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास इज 10 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास इज 100 ग्राम, तो ये हो गया 1/10 मतलब 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा चलिए, इसमें अगर एटम्स के बारे में बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट में यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का भी एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। तो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 0.1 मोल कैल्शियम के एटम्स रहेंगे। अच्छा, उसी तरह से 0.1 मोल के जितना ही कार्बन के एटम्स रहेंगे, और क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 0.1 इंटू 3 करेंगे तो 0.3 मोल के जितने ऑक्सीजन के एटम्स भी रहेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तीन के बारे में ये आइडिया लगाया जा सकता है। लेट अस चेक द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इट कंटेन्स 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अच्छा, 1 ग्राम एटम, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्राम एटम एक्चुअली इज अ रिप्रेजेंटेशन यूज्ड फॉर ग्राम मोलर मास, मतलब ये 1 मोल को सिग्निफाई कर रहा है। तो क्या इसके अंदर 1 मोल जितने कार्बन के एटम हैं? अभी हमने चेक किया कि इसके अंदर 1 नहीं पर 0.1 मोल जितने कार्बन के एटम्स हैं, देयरफॉर द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट राइट। सेकंड ऑप्शन देखिए, इट कंटेन्स 0.3 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, 0.3 ग्राम एटम्स का मतलब होता है 0.3 मोल जितना ऑक्सीजन के एटम्स, 0.3 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दिस सीम्स करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। लेट अस चेक अदर 2 ऑप्शंस आल्सो इन ऑर्डर टू कंफर्म। इट कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अभी यहाँ पे हमारे पास 0.1 मोल जितना कैल्शियम के एटम है, इसके ऊपर से मास ढूंढा जा सकता है। व्हाट इज द मास? मास इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। कैल्शियम का मोलर मास आपको पता है, दैट इज 40, 0.1 इंटू करेंगे तो ये 4 ग्राम आ जाएगा। तो ये 4 ग्राम है, 12 ग्राम नहीं चलेगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, इट रिफर्स टू 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये इसकी फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट की। तो मैं लिख देता हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। जैसे कि आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट हैपन्स टू बी एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मतलब सॉल्ट। तो सॉल्ट के अंदर जो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, एन फैक्टर, तो वो होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है दैट कंटेन्स Ca2 प्लस आयन एंड कार्बोनेट CO3 2 माइनस आयन। तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है स्टूडेंट्स वो हो जाता है 2। दैट मीन्स वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 2 लेनी है। नंबर ऑफ मोल तो आपको पता ही है कैल्शियम कार्बोनेट के, ये हमने अभी आइडेंटिफाई किया, 0.1 जितना मोल है। और वैलेंसी फैक्टर कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज के ऊपर से गिनेंगे तो मिलेगा 2। प्लस या माइनस साइन नहीं लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। तो 0.2 जितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं इसको। तो 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट, पर फोर्थ ऑप्शन एक्चुअली बोल रहा है 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो देयरफॉर दैट इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट वन पे चले जाते हैं, ये कर चुके हैं हम लोग। सिक्स्थ वन ले लेते। द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन 14.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें मास दे रखा है मैग्नीशियम का, इसके अंदर से नंबर ऑफ एटम्स आइडेंटिफाई करने। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास है इसका 14.6 ग्राम के जितना, डिवाइड बाय मैग्नीशियम का मोलर मास स्टूडेंट्स कितना होता है, दैट इज 24 इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, एज यू कैन सी इन ऑल द 4 ऑप्शंस दे हैव नॉट एक्चुअली केप्ट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो ठीक है, इसको Na की तरह ही रहने देते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली ऐसा लिख देता हूँ, 14.6 इज क्लोज टू 15,
24 इज क्लोज टू 25, तो इंटू Na कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 3/5 जो है दैट इज 0.6 Na। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो 0.6 Na वुड बी द आंसर। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो 14.6 को 15 लिया, 24 को 25 लिया, इट इज़ जस्ट फॉर कन्वीनियंस, क्योंकि MCQs के अंदर हमको बेस्ट ऑफ 4 ऑप्शन ही डिसाइड करना है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन लेके आप बेस्ट ऑफ द 4 ऑप्शंस डिसाइड कर सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव होता तो हम लोग पूरा डिटेल में गिनते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड वन। लेट अस टेक 7th वन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट मास। अच्छा चलिए, मास आइडेंटिफाई करना है चारों चार का। फर्स्ट वन में पहले से मास दे रखा है, दैट इज 20 ग्राम। सेकंड वन देख लेते हैं, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, मोल के ऊपर से मास आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसके ऊपर से गिवन मास मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास करके। नंबर ऑफ मोल कितना है अपने पास, दैट इज 4, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44। तो 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, 176 ग्राम हैपन्स टू बी द मास ऑफ दिस सैंपल। तो सेकंड ऑप्शन जो है 176 आ चुका है, तो फर्स्ट वन तो नहीं चलेगा। थर्ड वन चेक करते हैं, 12 इंटू 10⁻²4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे एटम्स की बात है, हाइड्रोजन H ले लेंगे, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ यहाँ पे भी मास आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर से, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू मोलर मास। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास कितने एटम्स है, लेट अस हैव अ लुक, दैट इज 12 इंटू 10⁻²4 एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23, बट हम लोग सिर्फ 6 ले लेंगे, कैलकुलेशन में ईजी होगा। इंटू मोलर मास। अच्छा मोलर मास H का कितना है, H का मोलर मास इज ओनली 1। अच्छा यहाँ पे जल्दबाजी में H2 का 2 लेके मत करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ओके ठीक है, तो यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट करते, 24 माइनस 23 इज गोइंग टू बी 1, सो दिस इज 2 इंटू 10⁻1। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 20 ग्राम। अच्छा 20 ग्राम भी नहीं चलेगा, बिकॉज सेकंड वन तो काफ़ी ज़्यादा मास है, दैट इज़ 176 ग्राम। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फोर्थ ऑप्शन, 11.2 लीटर ऑफ हीलियम एट NTP। अच्छा NTP को STP की तरह ही कंसिडर करेंगे, 1 मोल गैस का वॉल्यूम हम लोग लेंगे 22.4 लीटर के जितना। तो ये 11.2 लीटर है, इसका मास आइडेंटिफाई करना है हीलियम का। तो इसको गिनने के लिए मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। ये वाली फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, इसके ऊपर से बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। फॉर्मूला अगर याद ना हो, सीधा सीधा लॉजिकली सॉल्व करना हो तो भी ठीक है, बिकॉज 11.2 लीटर ये क्लियर है, दिस इज़ हाफ मोल, और हाफ मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम होता है, हीलियम का मोलर मास इज़ 4, मतलब 1 मोल हीलियम का मास है 4 ग्राम, तो आधा मोल हीलियम का मास होगा 2 ग्राम। तो इसके ऊपर से भी किया जा सकता है, फॉर्मूला से तो आप इजीली कर ही पाओगे। 11.2 डिवाइड बाई 22.4 इंटू हीलियम का मोलर मास है 4, हीलियम आपको पता है हीलियम 24 इस तरह से लिखा जाता है, सो इट्स मास इज़ 4। चलो इसको डिवाइड कर देते हैं, 11.2 इंटू 2 22.4 हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 ग्राम। तो 2 ग्राम इज़ द मास, राइट। तो लास्ट वाले ऑप्शन में 2 ग्राम है, ये भी नहीं चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी सेकंड ऑप्शन 176 ग्राम पर है। तो आंसर यहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट्स 176 ग्राम। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो 7th क्वेश्चन हुआ हमारा TDS 1 का। टीचर डिस्कशन सेक्शन 1 में अगला सवाल लेते हैं 8th वन, विच वन कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N को आइडेंटिफाई करना है हमको, चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। स्टूडेंट्स मैंने आपको आगे भी बताया था, अगेन बता रहा हूँ कि ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ये मोल के लिए रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हम करेंगे 2.5 मोल जितना नाइट्रोजन है हमारे पास। अच्छा सेकंड ऑप्शन देख लीजिए ज़रा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही आइडेंटिफाई करना है, तो मोल अगर आइडेंटिफाई कर ले मॉलिक्यूल्स के तो इनफ हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना है तो आप लिख सकते हो 2.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर जितना मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। चलो 4 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब होता है 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन।
अच्छा 4 मोल नाइट्रोजन अगर N2 फाइंड करना है तो आपको पता है कि 2 नाइट्रोजन के एटम जुड़ के एक N2 मॉलिक्यूल बनता है। दैट मीन्स N2 के मॉलिक्यूल्स इससे हाफ हो जाएंगे, तो ये हो गया 2 मोल N2। इसके अंदर 2 इंटू Na जितने N2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। मैक्सिमम चाहिए ना अपने को, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वन जो है वो हो सकता है, सेकंड वन तो होने से रहा क्योंकि वो 2 मोल्स आ रहा है इसीलिए। ये जरा देख लीजिए 3.01 इंटू 10⁻24 जितने एटम्स, तो इसके ऊपर से भी गिन लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर से आइडेंटिफाई करना है। अच्छा यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखते हुए ये लग रहा है कि ये नाइट्रोजन के एटम्स की बात चल रही है। तो ये कितने हैं देख लीजिए ज़रा। पहले एक बार इसमें मोल ढूंढ लेते हैं। 3 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23, तो ये हो जाएगा 10⁻24 माइनस 23 मीन्स 10⁻1 डिवाइड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 5 मोल। पर स्टूडेंट्स ये मिल रहा है आपको 5 मोल्स ऑफ n एटम्स। हमको मॉलिक्यूल के मोल ढूंढने हैं, दैट मीन्स इसका हाफ करना पड़ेगा। तो 5 मोल n के ऊपर से ये हो जाएगा 2.5 मोल ऑफ N2 का 2.5 मोल मिल रहा है स्टूडेंट्स। अच्छा इसका मतलब है कि ये वाला जो है अपना 2.5 मोल, ये पहला वाला भी 2.5 मोल आ रहा है, तो ये तो होने से रहा। फोर्थ वन सीम्स टू बी द आंसर। फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको। 82 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन इज गिवन टू यू। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढने के लिए यहाँ पे फोर्थ वन में हम लोग कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे गिवन मास 82 है, डिवाइड बाय नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा स्टूडेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी 28 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ऑलराइट, तो ये अगर इसको मैं थोड़ा कन्वीनियंस के लिए इसको 81 गिनूँ, 81 और 82 की जगह पे 81 और 28 की जगह पे 27 लिख दूँ, तो ये लगभग 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर जितना मिल रहा है। तो देख सकते हैं आप कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी के अंदर हैं, 3 इंटू Na के जितने। ठीक है, तो दिस वुड बी द आंसर। ये फर्स्ट और थर्ड क्योंकि सेम हो गया था और हमको पता है कि नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होता है, इवन जेई मेन में भी एक ही करेक्ट आंसर होता है। दैट इज़ वाई फर्स्ट सेकंड थर्ड विल बी रूल्ड आउट। तो बेस्ट ऑफ 4 आंसर है नंबर 4, 82 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th वन। द वेट ऑफ 2.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इज डैश। चलिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर से वेट आइडेंटिफाई करने को बोला हुआ है। गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलर मास। चलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे 2.01 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर है 6 इंटू 10⁻23 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास की ज़रूरत रहेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो कार्बन का एटॉमिक मास होगा 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16, तो ये है कुल मिला के 28। अगर मोलर मास के टर्म्स में लिखे तो ये 28 ग्राम है, तो 28 ग्राम। चलिए 10⁻23 को कैंसिल कर देते हैं, 2 3 सा, ये 28 डिवाइड बाई 3 आ रहा है, इसको 27 समझो तो ये अराउंड 9 पॉइंट समथिंग हो रहा है, 9 पॉइंट समथिंग ग्राम। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन 1 फर्स्ट ऑप्शन चमकता हुआ नज़र आ रहा है, 9.3 ग्राम। ऑलराइट, चलिए तो 9.3 ग्राम वुड बी द आंसर। ये 9th वन अपना हो गया। 10th वन लेते हैं। 10th वन एक्चुअली हैपन्स टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ TDS 1। TDS 2 के जो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये आज के वीडियो के लिए लास्ट हो जाएगा। ओके, विच हैज़ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स अगर ढूंढना है तो हम लोग मोल के ऊपर से सीधा कंपेयर कर सकते हैं। पूरा मॉलिक्यूल्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ये ढूंढना होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ढूंढते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। तो 7 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास है N2 का 28, तो ये हो जाएगा 1/4 मोल। लेट अस टेक द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 2 ग्राम ऑफ H2, तो नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलिए, तो यहाँ पे 2 ग्राम जितना दिया हुआ है, 2 ग्राम हाइड्रोजन
और H2 का स्टूडेंट्स मोलर मास कितना होगा? H2 का मोलर मास कंसिडर करेंगे हम लोग 2, ऑलराइट। तो दिस इज गोइंग टू बी 1 मोल। अच्छा, ये 1/4 है, ये 1 है, मतलब पहला वाला तो आंसर नहीं है, मैक्सिमम चाहिए ना, तो इसके ऊपर ज़रा नज़र रखिए, सबसे ज़्यादा वैल्यू चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन में अभी तक 1 मोल आ रहा है, वो दोनों में ज़्यादा है। थर्ड वाला चेक करते हैं, 16 ग्राम ऑफ NO2, तो इसमें भी मोल ढूंढ लेते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास करके। 16 ग्राम ऑफ NO2 इज गिवन टू यू। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले NO2 का मोलर मास ढूंढना पड़ेगा हमको। तो NO2 का मोलर मास हो जाएगा N का एटॉमिक मास 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 2 इंटू 16 करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 3246 ग्राम। तो डिवाइड बाय 46 ग्राम पर मोल कर देते हैं, तो दिस वे यू विल बी एबल टू गेट इट। इसको मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15/45, ये 15 3 हो जाता है, ये लगभग 0.33 मोल है। 0.33 मोल, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि सेकंड ऑप्शन 1 मोल है, वो इससे ज़्यादा है। चलिए फोर्थ वन, लास्ट वन देख लेते हैं, 16 ग्राम ऑफ O2, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने के लिए सेम फॉर्मूला लगेगी, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, व्हाट इज द मास ऑफ द सैंपल गिवन टू यू? ये है 16 ग्राम के जितना, और O2 का मोलर मास कितना रहेगा? दैट इज 32 ग्राम, ऑलराइट। तो इसको 32 ग्राम ले लेते हैं, तो ये हो गया हाफ मोल। ये हाफ मोल भी नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जो अपना सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एज वी कैन चेक सेकंड ऑप्शन के अंदर रहेंगे। तो स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन 2 ग्राम ऑफ H2 वुड बी द आंसर। ठीक है, देखिए जरा मास इसका कम है बाकी सभी सैंपल से, पर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे बिकॉज H2 जो है दैट इज़ कंपेरेटिवली लाइट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विद दिस वी आर डन विथ TDS 1 सेक्शन ऑफ द मॉड्यूल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स TDS 2 जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।